हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। जीआईसी से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, न्यू नोटिफिकेशन यहाँ पर। और ये जो पोस्ट है वो स्केल 1 ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट हम कह सकते हैं। और ये जो भर्ती रहेगी परमानेंट भर्ती है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल लेवल की जॉब है। सो ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबिलिटी रखेंगे अगर आप इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। क्वालिफिकेशन अभी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो है एनी ग्रेजुएट। ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में, आप यहाँ पर, क्योंकि ये जो वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर के लिए अलग अलग डिसिप्लिन में वैकेंसी आई हुई है, तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए भी है कुछ पोस्ट, और कुछ पोस्ट आपकी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली अलग अलग डिवाइड कर दी गई है। तो इस तरह से यहाँ पर ग्रेजुएशन अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में किया हुआ है आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। एंड यहाँ पर वन मोर थिंग कि आपको यहाँ पर अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट या ऑल फीमेल कैंडिडेट, इन सब के लिए एप्लीकेशन फीस भी माफ है। कोई भी फीस यहाँ पर आपको पे नहीं करनी है। अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए फीस पे करनी होगी। ओके, तो काफी अच्छी वैकेंसी है, काफी अच्छा डिपार्टमेंट है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट भर्ती है। और सैलरी की भी अगर मैं यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं सैलरी, तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो 85,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। तो आपको काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर मिल रही है देखने को। एंड साथ में डिपार्टमेंट एंड ये जो कुछ वैकेंसीज रहती है ना, जहाँ पर वैकेंसी नोटिफिकेशन जब रिलीज होता है तो बहुत कम संख्या में अप्लाई करते हैं, लेकिन अदर देन जो अदर डिपार्टमेंट होते हैं उनके कंपैरिजन में इस तरह से वैकेंसीज जो आती हैं उनमें कम फॉर्म फिल होते हैं। तो आप सभी अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं किसी भी डिसिप्लिन में, जरूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। और जिनको फीस भी पे नहीं करनी है वो तो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई जरूर कर सकते हैं। ओके, तो सारा सब कुछ मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू क्लियर करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आप यहाँ पर ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, जीआईसी यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी, रिक्रूटमेंट ऑफ स्केल 1 ऑफिसर्स, या आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट में तो देखिए कैडर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर या स्केल 1 ऑफिसर। ठीक है, ओपन मार्केट यानी कि फ्रेशर्स के लिए ये वैकेंसी है। कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन से एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। ये इसकी ऑफिशियल साइट है, इस साइट पर जाकर के आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी आपको कोशिश करूंगी कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि अभी ये जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे ना, गूगल पर जाकर के जब आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। हो सकता है आप बार बार जब करें तो ओपन हो जाए, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। इस वजह से मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड, अगर ओपन हो जाती है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, क्योंकि मैं हमेशा डायरेक्ट जो वेबसाइट होती है ऑफिशियल वेबसाइट की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ, इसलिए जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है वो लिंक आपको मैं नहीं प्रोवाइड करूंगी। डायरेक्ट जो नोटिफिकेशन वेबसाइट है, वेबसाइट का जो अगर ओपन हो जाती है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, तो यहाँ पर ये है। और इसके लिए देखिए पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट भी एलिजिबल है और ग्रेजुएशन भी। मोस्टली जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर ग्रेजुएशन जो कैंडिडेट है ग्रेजुएशन किया हुआ है उनके लिए है। टोटल 85 वैकेंसी है। ठीक है, 85 ऑफिसर्स रैंक की पोस्ट है, तो काफ़ी अच्छी रहेगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे तो देखिए 23 दिसंबर 2023 से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। 23 दिसंबर 2023 से एप्लीकेशन, आज जो डेट है आप एप्लीकेशन स्टार्ट है और आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 12 जनवरी है। 12 जनवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और फीस पे करने की भी सेम डेट यहाँ पर रहेगी। और जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर हो उसमें आपका एक तो एग्जामिनेशन होगा, सेकेंड आपका इंटरव्यू होगा एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये 3 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। क्लियर? तो आपका जो फर्स्ट जो रिटन एग्जामिनेशन होगा ये आपका फरवरी 2024 में होगा।
ठीक है। कॉल लेटर आप 10 डेज पहले, आप जब एग्जामिनेशन होगा उसके 10 दिन पहले आप इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। एंड ऑनलाइन प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC PWD कैंडिडेट, तो इसके लिए भी यहाँ पर डेट विल बी इंटीमेटेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट, ये बात में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, अंदर किसी मोड से आवेदन नहीं करेंगे। पोस्ट यहाँ पर देखेंगे अलग अलग डिसिप्लिन में है, जैसे कि हिंदी के लिए है तो हिंदी में तो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं और ग्रेजुएशन भी एलिजिबल हैं, ठीक है। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपने इंग्लिश और हिंदी, आपका मेन सब्जेक्ट हिंदी हो तो एज ए इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रहा हो। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी विथ इंग्लिश एज द वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने हिंदी से किया हुआ है तो आपका ग्रेजुएशन लेवल पर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश से किया है तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। 60% जनरल कैंडिडेट के लिए रिक्वायर्ड रखे गए हैं, मिनिमम ग्रेजुएशन आपका 60% से पास आउट होना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट और ओबीसी एंड जनरल कैंडिडेट के लिए, और जो SC ST कैंडिडेट होंगे उनके लिए 55% रखा गया है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिल गया है। नेक्स्ट है जनरल, तो जनरल की जो वैकेंसी है 16 वैकेंसी है, और इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ। देखिए, परसेंटेज आपकी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर मैंने फर्स्ट में जो क्लियर किया है ना, सेम आपको सभी के लिए वही रहेगा, इसलिए मैं परसेंटेज बार बार नहीं बोलूँगी, ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक में 6 वैकेंसी है, अगर आपने ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक से किया हुआ है, इकोनॉमिक से किया है तो इकोनॉमिक के लिए भी यहाँ पर 2 वैकेंसी है। लीगल यानी आपने लॉ में बैचलर डिग्री ली हुई है तो भी आपके लिए 7 वैकेंसी है। HR ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में आपने किया हो, HR की 6 वैकेंसी है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट इंजीनियरिंग में है, तो इंजीनियरिंग में आपने BTech, अगर आपने सिविल, एरोनॉटिकल, मराइन या पेट्रोकेमिकल, मेटलर्जी, मेट्रोलॉजिस्ट, रिमोट सेंसिंग, जियो इंफॉर्मेटिक्स, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अब आप यहाँ जो साइड में क्वालिफिकेशन देख रहे हैं ना, ये डिजायरेबल में है, इसेंशियल में नहीं है। इसेंशियल में ये क्वालिफिकेशन है आपकी, ठीक है। तो इसेंशियल आपके पास जरूरी होता है, डिजायरेबल में अगर है तो आपको प्रेफरेंस वहाँ पर मिल सकता है, लेकिन अगर आपने ये क्वालिफिकेशन है इसेंशियल तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर BCS IT वगैरह यहाँ इंजीनियरिंग फील्ड के लिए दिया गया है, ठीक है। या फिर आपने आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर या मैनेजमेंट इंजीनियरिंग या में आपने BE किया है CSE में तो भी यहाँ पर है। MCA अगर आपने किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, जो इंजीनियरिंग की थी, ठीक है। ये IT के लिए हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद है यहाँ पर देखिए इंश्योरेंस में ग्रेजुएशन इन एडिड डिसिप्लिन, यहाँ पर भी एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ओके। एंड लास्ट में यहाँ मेडिकल MBBS डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। हाइड्रोलॉजिस्ट के लिए भी है, BSc आपने किया हुआ हो। जियोफिजिसिस्ट के लिए भी यहाँ पर है BSc। एग्रीकल्चर में अगर आपने BSc किया है तो भी है, और नॉटिकल साइंस में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी यहाँ पर वैकेंसी है। तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट के लिए आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, इंजीनियरिंग फील्ड से है, मेडिकल फील्ड से है, BA BSc BCom आपने किया हुआ है, एग्रीकल्चर फील्ड से है, किसी में भी आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, सभी के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी है और यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 85 टोटल वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर एसेंशियल स्किल्स यहाँ पर कुछ रिक्वायर्ड रखी गई हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, ये यहाँ पर रखी गई हैं। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं 85 में से कैटेगरीज वाइज यहाँ डिटेल प्रोवाइड की गई है, तो आप देख लीजिएगा। एज क्राइटेरिया आपका 1 अक्टूबर 2023 से आपका एज काउंट की जाएगी, देखी जाएगी। मिनिमम 21, मैक्सिमम 30 ईयर फॉर जनरल कैंडिडेट। ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल ही गया है, ओके। एंड अगर आप ऐसे क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ पर बर्थ डेट भी चेकआउट कर सकते हैं, जनरल कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट है उनके लिए। इसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए भी किस तरह से रिलैक्सेशन दिया गया है वो यहाँ पर बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर, वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिलेक्शन प्रोसीजर बता दिया है, फिर भी आप एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद होगा आपका ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन।
ठीक है। टोटल ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, इन सबको अगर हम ओवरऑल देखें तो 200 मार्क्स का आपका यहाँ पर टोटल रहेगा और ये आपका फरवरी में कंडक्ट कराया जा सकता है। अभी डेट क्लियर नहीं है लेकिन फरवरी में हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर आप सेंटर देख रहे हैं, आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा उनके सेंटर आप यहाँ देख सकते हैं। आपको आपके स्टेट में सेंटर मिल जाएगा। देखिए सभी स्टेट में यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। जैसे यूपी में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में यहाँ पर है, मध्य प्रदेश में भोपाल है, मींस कैपिटल्स में आपको सेंटर मिल जाएंगे। आपके स्टेट की जो राजधानी है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन में आपका ऑफिसर्स जो हिंदी को छोड़ करके, हिंदी डिसिप्लिन की जो वैकेंसीज थी उनको छोड़ करके बाकी जितनी भी वैकेंसी है, जितनी भी पोस्ट है, डिसिप्लिन है, उन सब के लिए यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर, जो रिटर्न एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर दिया गया है, जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है। पार्ट ए में आपका हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग से 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा ये। ठीक है। पार्ट बी जो रहेगा वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, रीजनिंग टेस्ट होगा और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा इसमें। ठीक है। रीजनिंग के 20 और इंग्लिश के 25 रहेंगे। टेस्ट जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये पूरा आपका पार्ट बी चलेगा यहाँ तक। ठीक है। इसके बाद जो आपका पार्ट सी रहेगा, पार्ट सी में आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा और ये डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें आपको ऐसे पैसेज या एंड कंप्रेंशन आपको लिखना होगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ये 30 मार्क्स का रहेगा। ओके। टोटल 150 मार्क्स का रहेगा, 123 आपके क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद अगर आप हिंदी डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हैं ना तो उनके लिए यहाँ पर 3 पार्ट्स यहाँ पर क्लियर किए गए हैं। तो यहाँ आपके लिए 105 टोटल रहेंगे, 150 का पेपर आपका यहाँ रहेगा। ठीक है। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, जनरल ओबीसी, तो रिटर्न एग्जामिनेशन में 60% लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 50% लाना जरूरी रहेगा क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस जो 200 मार्क्स का आपका टोटल रहेगा, जिसमें कि इंटरव्यू, रिटर्न, मेडिकल एग्जामिनेशन सब कुछ यहाँ पर, तो उसका अगर हम देखें तो 60% और 50% वही सेम आपका रहेगा। ओके। तो ये यहाँ पर आपका हो गया सिलेक्शन प्रोसीजर। इसके बाद यहाँ टाइमिंग वगैरह दी गई है, पार्ट ए की टाइमिंग कितनी रहेगी, पार्ट बी की टाइमिंग कितनी रहेगी, तो वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वगैरह रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर हमने देख ही लिया है। अभी हमने एप्लीकेशन फीस नहीं देखी है, एप्लीकेशन फीस देख लेंगे। ओके, चलिए एप्लीकेशन फीस देखेंगे। यहाँ पर आपका प्रोविशन पीरियड, क्योंकि परमानेंट भर्ती है तो यहाँ पर आपका प्रोविशन पीरियड रहेगा 1 ईयर का, और साथ में यहाँ पर गारंटी बॉन्ड भी आप देख रहे हैं 1 ईयर की ग्रॉस सैलरी का रहेगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका जरूर गारंटी बॉन्ड के बारे में आप जरूर सब लोग ध्यान से देख लीजिएगा, जो स्किप कर देंगे उनको जानकारी नहीं मिल पाएगी। ओके। डेट हमने देखी ली है। एप्लीकेशन फीस देखेंगे, 1000 रुपये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है और प्लस GST 18% रहेगा यहाँ पर। अब देखिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बिलोंग करते हैं, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST कैटेगरी, PH कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट एंड द एम्प्लॉयज ऑफ द GIC एंड GIPSA मेंबर कंपनीज आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द फीस। इनको यहाँ पर फीस पे नहीं करनी होगी, सिर्फ यहाँ पर अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए फीस है। जनरल, EWS, OBC मेल कैंडिडेट। डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर और एनी अदर मोड इज पेमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर पे करना है, अदर किसी मोड से आप यहाँ पर पे नहीं करेंगे। ठीक है। एप्लीकेशन फीस देख ली, इंपॉर्टेंट डेट देख ली, एग्जामिनेशन सेंटर देख लिया, सिलेक्शन प्रोसीजर देख लिया, एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख ली। आई थिंक सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। अब फॉर्म फिल करने के लिए जो डेट है 23 दिसंबर से स्टार्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएगी। और मैंने आपको बताया कि इसकी जो वेबसाइट है अभी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ओपन ना हो, लेकिन आप करते रहिएगा, ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी। जो नोटिफिकेशन है वो भी मैं कोशिश करूंगी, अगर ओपन हो जाती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इसी तरह के वैकेंसी अपडेट, जॉब प्रोफाइल्स, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में अगर आप वीडियो सर्च कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।